अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर। जितना बड़ा ये शहर है यहाँ पर क्राइम भी उतने ही बड़े होते हैं। लेकिन जब बात होती है 1999 से लेकर 2004 के दौर की तो बड़े बड़े लोगों की रूह कांप उठती है। ये वो वक्त था जब कराची की हर गली हर मोहल्ले से बोरी बंद लाशें मिला करती थी। हर गली के कोने पर सीरियल किलर का खौफ छाया हुआ था और शहर धीरे धीरे मौत का मरकज बनता जा रहा था। दोस्तों, इन्हीं हालात ने कराची के कई पढ़े लिखे नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। पढ़े लिखे नौजवान गैंग वॉर की उस राह पर निकल पड़े थे जहाँ पर अंजाम सिर्फ मौत थी। इन लोगों में से एक था फ़हीम कमांडो। एक ऐसा नाम जो कि उस वक्त शहर कायद पर खौफ की अलामत बन चुका था। कहा जाता है कि फ़हीम कमांडो इतना बेरहम हो चुका था कि जब तक वो एक दो पुलिस वालों को कत्ल ना कर दे उसे नींद नहीं आती थी। दोस्तों, उसका खौफ इस हद तक था कि उसने उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो को इस्लामाबाद जाकर कॉल की और कहा कि हम पर जो जुल्म हो रहे हैं उसे बंद कर दिया जाए, नहीं किया तो इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये भी कहा जाता है कि उसके खौफ की वजह से बेनज़ीर भुट्टो जब तक कराची नहीं आई जब तक उसे गिरफ्तार नहीं कर लिया गया। कराची पुलिस ने फ़हीम कमांडो की सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर कर रखी थी। मगर फ़हीम हमेशा से ऐसा नहीं था। उसका असल नाम था फ़हीम फारूकी। वो कराची के इलाके नॉर्थ नाबाबाद के ब्लॉक एल में रहता था। एक पढ़ा लिखा खूबसूरत सा नौजवान जिसके पास बीकॉम की डिग्री थी, कराटे की ब्लैक बेल्ट थी और क्रिकेट और हॉकी का बहुत बड़ा शौकीन था। वो अपने मुस्तकबिल के लिए सुहाने ख्वाब देखता था। लेकिन फिर एक दिन उसके कानों में एक नारा गूंजता है जो कि उसकी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल देता है। मैं मुहाजिर तो तू पठान। फ़हीम कमांडो को हॉकी खेलने का बहुत शौक था। वो अक्सर हॉकी खेलने के लिए मस्जिद के ग्राउंड जाया करता था जहाँ एमकेएम यूनिट 173 का एक्टिव मेंबर फरीद जैदी भी जाता था। यहाँ से दोनों के दरमियान दोस्ती शुरू होती है और फ़हीम धीरे धीरे एमकेएम की पार्टी एक्टिविटीज का हिस्सा बन जाता है। ऐसा कहा जाता है कि फ़हीम ने पहली बार गन एमकेएम के फाउंडर अल्ताफ हुसैन की सालगिरह पर चलाई थी। और यूं फ़हीम एमकेएम का एक एक्टिव और ट्रेंड मेंबर बन गया। फिर आता है 92 का ऑपरेशन, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को मुकम्मल तौर पर टारगेट करना था पॉलिटिकली। अल्ताफ हुसैन मुल्क दुश्मन क्यों कहा जाता है? अल्ताफ हुसैन गंदा बुरा खराब आदमी क्यों कहा जाता है जुर्रत किसी में जो ये बातें करे जो अल्ताफ हुसैन करता? ऑपरेशन के दौरान फ़हीम के घर पर बार बार छापे पड़ते थे। उसके वालिदैन और उसके भाई को पुलिस थानों में ले जाया जाता था और उन पर प्रेशर डाला जाता था। जब फ़हीम को इन सब हरकतों का पता चलता है उसके अंदर एक गुस्सा जन्म ले लेता है। आखिरकार उसके वालिदैन और उसका भाई कराची छोड़कर चले जाते हैं और फ़हीम कमांडो अकेला कराची में रह जाता है। ऑपरेशन के बाद एमकेएम के फाउंडर अल्ताफ हुसैन लंदन चले जाते हैं और वहाँ से कराची को ऑपरेट किया जाता है। अब पार्टी के अंदर एक स्टेट मुखालिफ सोच जन्म लेती है और पुलिस वालों को निशाना बनाए जाने लगता है। इन सब के दरमियान एक बहुत अहम किरदार इंस्पेक्टर बहादुर अली का था जो एमकेएम के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों के लिए मशहूर था। और फिर एक दिन लंदन से हुक्म आता है इंस्पेक्टर बहादुर अली को खत्म कर दो। कायद के इस हुक्म के बाद फ़हीम कमांडो अपने साथियों के साथ इंस्पेक्टर बहादुर अली पर हमला कर उन्हें खत्म कर देता है। इस कत्ल के बाद फ़हीम कमांडो सीधा पुलिस की हिट लिस्ट पर आ जाता है और शहर भर में इसके खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू हो जाता है। इन्हीं दिनों फ़हीम का भाई मुजम्मिल फारूकी, जो कि इस्लामाबाद में कुरियर कंपनी में काम करता है, ऑफिशियली तौर पर कराची आने का प्लान बनाता है और कराची आता है और सोचता है कि वापसी जाते हुए अपने भाई से जरूर मिलकर जाएगा। फ़हीम को ढूंढते हुए मुजम्मिल एक बर्फ के कारखाने तक पहुंच जाता है जहां फ़हीम के कुछ दोस्त मौजूद होते हैं। वो पूछता है कि फ़हीम कहाँ है तो उसके दोस्त बताते हैं कि वो फरार है। इसी दौरान एमकेएम हकीकी का एक कारकुन मुजम्मिल की तरफ पुलिस का इशारा करता है। पुलिस आती है और फ़हीम के भाई से सवालात करती है, पूछती है फ़हीम कहाँ पर है, जिस पर उन दोनों की थोड़ी बहस हो जाती है और पुलिस वाला फ़हीम के भाई के ऊपर फायर खोल देता है। मुजम्मिल को शदीद जख्मी हालात में हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है जहाँ फ़हीम के दोस्त उसके आखिरी लम्हात खुद अपनी आंखों से देखते हैं। और जब ये खबर फ़हीम तक पहुंचती है तो उसके दिल में पुलिस के खिलाफ नफरत और इंतहा पर पहुंच जाती है। भाई के कत्ल के बाद फ़हीम बिल्कुल काबू से बाहर हो जाता है और ये फैसला करता है कि जहाँ भी मुझे पुलिस वाला दिखेगा मैं उसे मार दूंगा। और ऐसी होता है, जहाँ कोई पुलिस वाला दिखता है फ़हीम उसे कत्ल कर देता है। फ़हीम का खौफ पूरे कराची पर छा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ उसकी अपनी पार्टी के अंदर ही उसके खिलाफ साजिशें शुरू हो जाती हैं और आखिरकार उन्हें एक कमजोर कड़ी मिल जाती है, फ़हीम की महबूबा नाहिद। फ़हीम और नाहिद भट्ट आपस में बहुत करीब थे। नाहिद मुहाजिर नहीं थी, लेकिन फ़हीम और उसके ग्रुप पर उसका गहरा असर था। पुलिस इस रिश्ते का फायदा उठाती है और धीरे धीरे फ़हीम कमांडो के बहुत करीब आ जाती है। आखिरकार एक दिन रेड होती है और फ़हीम कमांडो अपने तमाम साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद फ़हीम कमांडो को अदालत में पेश किया जाता है और पुलिस रिमांड मंजूर होता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान फ़हीम अपने कई जुर्म का इकरार करता है। फिर एक दिन निशानदेही के लिए पुलिस उसे ले जा रही होती है कि सफर के दौरान पुलिस के मुताबिक फ़हीम के कुछ साथी वैन पर हमला कर देते हैं और अपने ही साथियों की गोली से फ़हीम कमांडो मारा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि इनकाउंटर से पहले फ़हीम कमांडो ने इंस्पेक्टर रावनवार से ये बात कही थी कि अगर मुझे इनकाउंटर में गोली मारनी हो तो मेरे सीने पे मारना।
ताकि दुनिया को पता चले कि फ़हीम भागने वालों में से नहीं है। इस तरह 10 अक्टूबर को कराची का सबसे खौफनाक सीरियल किलर फ़हीम कमांडो का खात्मा हो जाता है। और हैरत की बात यह है कि उस वक्त MKM हकीकी, जिसे फ़हीम कमांडो अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता था, उसके लीडर ने यह कहा था कि बहुत काबिल लड़का था, आज ज़ाया हो गया। तो दोस्तों ये थी फ़हीम कमांडो की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को दुआओं में याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।